सर्किट, LCR सर्किट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास L C R, L C R सीरीज में है, ये सब किसमें है? सीरीज में। और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया AC E। स्टूडेंट्स, लेट जैसे ही मैंने AC कनेक्ट किया तो यहां पर क्या फ्लो होगा? करंट। सीरीज में करंट, सीरीज में करंट सेम होते हैं। सीरीज में करंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL है, इसके अक्रॉस VC है, इसके अक्रॉस VR है, तो लेट VL इज इक्वल टू IXL पोटेंशियल डिफरेंस across L, VC is equal to IXC potential difference across C, VR is equal to IR potential difference। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय L सर्किट, और इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। XC रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय C सर्किट, और इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और R क्या है? रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं इन R सर्किट के अंदर करंट एंड वोल्टेज, सेम फेस में होते हैं। करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, जबकि इन L सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है, या कह लो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। इन सी सर्किट करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, या कह लो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। सॉरी, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, या कह लो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। क्लियर है? ये हम पढ़ चुके हैं। आइए, इसके लिए हम फेसर डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए फेसर डायग्राम के लिए ये लीजिए, ये हमारे पास करंट, ये हमारे पास करंट और वोल्टेज सेम फेस। ये वोल्टेज अक्रॉस L 90 डिग्री आगे है। मेरी बात समझ गए? लेकिन ये वाली वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे। आप चेक कर ले, ये वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे। आप देख लीजिए, चेक कर ले। अब मैंने सपोज कर लिया, लेट इसको, ये समझ गए स्टूडेंट साहब? ये इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट VL ग्रेटर देन VC। अगर VL VC से बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC, इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC यहां लाई करेगा। अब VL
then and E be the, अब E be the resultant of VL minus VC and VR। अगर E रिजल्टेंट है किसका, VL माइनस VC का और VR का, तब E इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट कर देता हूं, VL माइनस VC और VR एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो E इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, या E इज इक्वल टू IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से I बाहर ले लिया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप समझ लें, यहां पर समझ लें आप, या इसके आगे अब हमने I को नीचे लिया है, तो E अपॉन I इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इस E अपॉन I को लिख सकते हैं हम Z, यानी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस Z, इस Z को क्या कहते हैं, दिस Z इज कॉल्ड, इस Z को क्या कहते हैं हम, दिस Z इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सीरीज सर्किट कॉल्ड इंपेडेंस। इसका नाम भी क्या है हमारे पास, कॉल्ड इंपेडेंस। इसको भी हम इंपेडेंस कहते हैं। मेरी बात समझ गए? Z क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सीरीज सर्किट कॉल्ड इंपेडेंस। क्लियर हो गया? अगर ये रिजल्टेंट E, इफ रिजल्टेंट E मेक्स एंगल फाई, इफ रिजल्टेंट E makes angle phi, if resultant E makes angle phi with current I, then tan phi is equal to, tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL माइनस VC अपॉन VR। VL को लिख सकता हूं IXL माइनस IXC अपॉन IR, या फिर XL माइनस XC अपॉन R, XL माइनस XC अपॉन R, यानी tan phi इज इक्वल टू आ गया XL माइनस XC अपॉन R। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? क्लियर है? एक बार बहुत ध्यान से देखें, पूरे नोट्स को, पूरे पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लें स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट लूंगा मैं आपसे, एक छोटा सा कंसेप्ट लूंगा। ये लीजिए कंसेप्ट है मेरे पास, एक छोटा सा कंसेप्ट की क्वेश्चन है, what is potential difference across R from circuit as shown। ये लीजिए L C R, ये लो, ये हमने अप्लाई किया स्टूडेंट्स 20 वोल्ट, कितनी एसी है 20 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट, इधर भी 20 वोल्ट, और इधर हमें निकालना है।
मेरी बात समझ गए? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है 0 वोल्ट, आपके पास ऑप्शन है -20 वोल्ट, आपके पास ऑप्शन है 40 वोल्ट और आपके पास ऑप्शन है 20 वोल्ट। क्या करोगे स्टूडेंट्स? कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बताओ। हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, आप चेक करें। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, E इज इक्वल टू VL माइनस PC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। E इज इक्वल टू VL कितना है, हमने E की जगह क्या लिखा 20, ये रहा। VL कितना है 20 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू VR। हमारे पास क्या आएगा 20 वोल्ट। तो सही आंसर क्या है हमारे पास 20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 4 में LR सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट, उसके कुछ कंसेप्चुअल्स किए और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, डेरिवेशंस भी किए। स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते रहें। अगले वीडियो में पार्ट 5 में फिर मिलेंगे और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।